वेलकम बैक। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े और न्यूज़ कैफ़े में हम प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में दाखिल हो चुके हैं, जहां हम एक अहम मौजू के हवाले से बात करने वाले और वो मौजू है थिएटर। अगर थिएटर की तारीख़ के हवाले से देखा जाए तो ये अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है कि थिएटर का और इंसान का रिश्ता कितना पुराना है। मगर जितनी भी तहज़ीबें हैं, वो चाहे रूमी तहज़ीब हो, वो यूनानी हो, अफ्रीकी हो, चीनी हो, जापानी तहज़ीब हो, हर तहज़ीब की तारीख़ में थिएटर का ज़िक्र ज़रूर मिलता है। और ये भी वैसे कहा जाता है, माहिरीन ये कहते हैं कि जब इब्तदाई दौर था इंसानी तारीख़ का, जब शायद कुछ इंसान ने लैंग्वेज पे भी उस तरह काम नहीं किया था, तब भी जब शिकार करके वो वापस आए होंगे और आग की रोशनी में वो अपने दोस्तों को वो एक्ट करके उसने बताने की किसी शख्स ने कोशिश की होगी कि इस तरह उसने शिकार किया है, तो वो भी थिएटर की ही एक कड़ी थी। मगर बरे सग़ीर में देखा जाए तो 2-3 सदियाँ क़बल मसीह से यहाँ संस्कृत थिएटर की तारीख़ मिलती है, जो बादशाहों की ज़ेर सरपरस्ती ये थिएटर हुआ करता था, जिसमें मजहबी और मालूमाती और तारीख़ी दास्तानों के हवाले से थिएटर किया जाता था। मगर पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में शुरू में थिएटर बहुत अच्छा रहा। जब पार्टीशन हुई तो बहुत ही अच्छे लिखारी और थिएटर पे काम करने वाले लोग पाकिस्तान में मौजूद थे, बड़े उम्दा अंदाज से काम हुआ। मगर आहिस्ता आहिस्ता थिएटर ज़वाल का शिकार होने लगा और पंजाब में और कुछ जगहों पे थिएटर का बाकायदा जनाजा भी निकाल दिया गया। मगर अभी थिएटर के रिवाइवल के लिए पिछले कुछ अरसे से बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, बहुत सारे सेक्टर्स पे काम हो रहा है, जो कि बहुत खुश आइंद बात है। आज भी जब थिएटर फेस्टिवल्स वगैरह होते हैं तो अच्छी अच्छी फैमिलीज़ थिएटर देखने जाती हैं। माहिरीन का ये कहना है कि थिएटर के ज़रिए तालीम व तरबियत, हुब्बुल वतनी, शऊर और अखलाकियात के हवाले से बहुत काम किया जा सकता है। पहले भी इस पे इसी तरह काम किया जाता रहा है। ये तसलसल जो टूट गया था, इसको दोबारा बेहतर होने की ज़रूरत है। और माहिरीन ये भी कहते हैं कि मीडिया के जितने भी शोबे हैं, उनमें थिएटर सबसे ज़्यादा मौसर है, क्योंकि इसमें जितने भी अदाकार होते हैं वो अमली तौर पे सामने परफॉर्म कर रहे होते हैं और उनके जुमलों और मुकालमों में ज़्यादा असर कबूल करते हैं देखने वाले। तो ये माहिरीन की राय है। तो आज हम थिएटर के हवाले से जिन मेहमानों के साथ बातचीत करने जा रहे हैं, ये स्टूडेंट्स हैं। इनका ताल्लुक़ IBA से है, एक तालीमी इदारे से है जिससे सभी वाकिफ़ हैं। और यहाँ पे थिएटर के फ़रोग़ के लिए जो स्टूडेंट लेवल पे एक काम करने की कोशिश की जा रही है, ये वाकई काबिल सताइश है। तो ऐसे ही मेहमानों का मैं तारुफ़ करवाना चाहूँगा। मेरे साथ जो सबसे पहले जो मेहमान हैं, ये मेरे साथ मौजूद हैं आयज़ा अमीन, जो कि IBA ड्रामेटिक सोसाइटी से इनका ताल्लुक़ है, थिएट्रॉन रिप्रेजेंटेटिव है। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? आई एम परफेक्ट। ग्रेट। और हमारे साथ जो दूसरे मेहमान मौजूद हैं, ये भी स्टूडेंट हैं, IBA से ही इनका ताल्लुक़ है। ये प्रेसिडेंट हैं थिएट्रॉन, जनाब सैयद मुर्तज़ैन बुखारी। आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। वालेकुम सलाम। कैसे हैं मुर्तज़ैन? अल्लाह करम, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। और हमारी तीसरी मेहमान ये हैं अशीना, ये क्रिएटिव डायरेक्टर हैं और इनसे भी आज हम थिएट्रॉन के हवाले से और इनकी ड्रामेटिक सोसाइटी के हवाले से और थिएटर के हवाले से बहुत सारी बातें करेंगे। हम आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। अशीना, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, मैं ठीक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा आयज़ा, आप ये बताइए कि थिएटर जो है इसकी क्या इम्पोर्टेंस है और आप स्टूडेंट्स इस थिएटर के हवाले से अपने आप को कैसे देखते हैं, कैसा अपने आप को रिश्ता समझते हैं अपना नौजवानों का और थिएटर का? थिएटर अगर देखा जाए, ये एक हिस्सा है परफॉर्मिंग आर्ट्स का। और परफॉर्मिंग आर्ट्स डेट बैक बहुत पुराने टाइम से। परफॉर्मिंग आर्ट्स से ये होता है कि जब थिएटर परफॉर्म किया जाता है आपके सामने, वो लाइव होता है। एक्सप्रेशंस, एक्टर्स, द डांस मूवमेंट्स, एवरीथिंग इज हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ योर आइज। तो जो आप एक्सपीरियंस थिएटर में कर सकते हो, वो आप अपने टेलीविजन रूम में, अपने TV स्क्रीन पर या अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर वो सेम नहीं होता। येस, एक्टिंग हो रही है, सब हो रहा है, बट इट्स नॉट द सेम। एंड अगर देखा जाए, थिएटर इज अ वे
टू एक्सप्रेस योर सेल्फ। ये Exactly. आप एज स्टूडेंट्स, अगर हम स्टूडेंट्स हैं तो थिएटर में जो एक्टर्स के अलावा जो लोग इसके पीछे भी काम कर रहे होते हैं, इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट इन दैट। टॉलरेंस आता है आपके अंदर, कंपैशन बिल्ड होता है। आप एक एक्टर की यू टेकिंग अ कैरेक्टर्स रोल, सो यू हैव टू बी कंपैशनेट इनफ कि आप वो रोल समझ सको, एक्सेप्ट कर सको। सो दैट बिल्ड्स इन कंपैशन इन यू एज वेल। यू हैव टू वर्क विद अ लॉट ऑफ पीपल, सो टॉलरेंस बिल्ड होता है, हार्ड वर्क आपको करना पड़ता है, टीम वर्क कि आपकी कैपेबिलिटीज बिल्ड होती हैं। इसके अलावा एक्टर्स के अलावा जो बैक स्टेज काम कर रहे होते हैं, लाइटिंग, आपके साउंड, आपके जो वो हैं आपके प्ले राइटर्स जो हैं, एवरीबडी, सो एवरीबडी इज वर्किंग इन सिंक एंड इट्स अ ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर एवरीवन। स्टडी के साथ साथ आपको नए चैलेंजेस जो है वो भी देखने को मिल रहे होते हैं। aside from studies you are learning a different set of skills, so it's a great learning experience. ग्रेट। और मुर्तज़ा, आपकी क्या राय है? आप वैसे थिएटर देखते हैं? जी, मैं थिएटर देखता भी हूँ, मुझे बहुत शौक है एक्टिंग का। काफ़ी सालों से एक्टिंग कर भी रहा हूँ। थिएटर का मेरे ओपिनियन में ये है कि आपको एक फ्रीडम ऑफ स्पीच हम प्रमोट करते हैं कि कोई भी बंदा अपने आप को आके ओपनली एक्सप्रेस कर सकता है थ्रू एन एक्टर्स। कि एक एक्टर का जिस तरीके से एक रोल होता है कि आपको एक स्क्रिप्ट मिलती है, फिर इट्स कम्प्लीटली अप टू द एक्टर के उसको कैसे परफॉर्म करता है। आपको डायरेक्टर बता तो देगा कि आपने ये करना है, लेकिन थिएटर क्योंकि सब कुछ आप उस पॉइंट इन टाइम में तब आप स्टेज पे जाते हो तो आपको खुद परफॉर्म करना है वो, तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है टू एक्सप्रेस दैट एक्टर इन योर ओन वे। तो वो एक बहुत अच्छी बात है, स्पेशली हमारे माशरे में जहाँ पे लोगों को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है। तो आई थिंक थिएटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो एक फैमिली टाइम भी आप इंजॉय कर लेते हो थिएटर के थ्रू। उसके अलावा फिर ये भी है कि आप डिफरेंट थीम्स को पोर्ट्रे कर सकते हो, अपने माशरे की पुराने जितने आपके हिस्ट्री है या आपकी जो भी कल्चर है आप उसको भी प्रमोट कर सकते हो थ्रू थिएटर। एंड यही हमारा ऑब्जेक्टिव है कि थिएटर को हम रिवाइव कर सकें अपने मुल्क के अंदर, क्योंकि हमने ये देखा है कि हमारी जो यंगर जनरेशन है ये बहुत इसमें बहुत ज़्यादा टैलेंट है और उस टैलेंट को थिएटर के ज़रिए हम प्रमोट करना चाहते हैं। That's great, ज़बरदस्त। बहुत अच्छी बात है, हमारे जो नौजवान हैं वो इस अंदाज से सोचते हैं। हमें अभी एक मुख्तसर से वक्फे की तरफ बढ़ना है। वक्फे से जैसे ही वापस आते हैं तो फिर हम हमारी तीसरी मेहमान अशीना, उनसे भी बात करेंगे इसी हवाले से। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज हम थिएटर के फ़रोग़ के हवाले से तलबा और तालिबात के बीच होने वाले एक फ़ेस्टिवल के बारे में हम बात कर रहे हैं, जो कि इन्हीं दिनों में कराची शहर में होगा। पाकिस्तान भर से जो मुख्तलिफ जितने भी इदारे हैं, तालीमी इदारे हैं, वहाँ से स्टूडेंट्स जो हैं वो आएंगे और थिएटर के हवाले से जो अपनी कोशिशें हैं उनकी और जो उन्होंने मेहनत की है, थिएटर्स वगैरह तैयार किए हैं, वो उनके एक मुकाबले में हिस्सा लेंगे। और इसी हवाले से हमारे साथ आज मौजूद हैं IBA ड्रामेटिक सोसाइटी से कुछ मेहमान, जिनसे हम वक्फे से पहले बात भी कर रहे थे। वक्फे से पहले हमने बात की आयज़ा अमीन से, हमने बात की सैयद मुर्तज़ैन बुखारी से, और अभी हम अशीना से बात करते हैं। अशीना, आप वैसे तो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं और इसके साथ साथ आपने थिएटर में हिस्सा भी लिया है ना, एक्टिंग भी किया है आपने। तो इससे पहले कभी आपको मौका मिला था? नहीं, जब IBA से पहले मुझे ना कभी कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली, ना मैंने कभी सोचा कि अच्छा कभी मैं भी ये सब करूँगी। मुझे नहीं लगता था कि मुझ में इंटरेस्ट भी होगा ये, लेकिन जब मैं IBA आई और मैंने देखा कि ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं और क्योंकि मुझे शौक़ था कि मैं कुछ नया ट्राई करूं, तो मैंने सोचा कि एक्टिंग कर लेती हूं। तो जैसे अभी एक हमारा इवेंट आ रहा है जैसे थिएट्रॉन, ऐसा हमारा दिसंबर में एक इवेंट होता है फ्रिंज, जो सिर्फ IBA के स्टूडेंट्स के लिए होता है। तो उसमें आई टुक पार्ट और मुझे नहीं पता था कि मैं ऐसा परफॉर्म करूंगी कि मतलब जो हमारे अवार्ड्स थे तो आई गॉट नॉमिनेटेड फॉर द बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस। अरे वाह। तो अब वो ऐसा कैरेक्टर था जो नॉर्मली सबके सामने में बहुत कंफर्ट जोन से अलग था, बट आई टुक द चैलेंज और मुझे बहुत कुछ सीखने से मिला। और अगर अब मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले तो मैं ऑब्वियसली फिर से ट्राई करूँगी एंड आई एम श्योर कि अभी जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं परफॉर्म करने, बहुत से मेरी तरह ही होंगे जो ऐसी एक अपॉर्चुनिटी देख कर आ रहे हैं या मतलब कुछ अवेल करेंगे। हाँ बिल्कुल, उनके अंदर जो एक टैलेंट है वो उभर के सामने आएगा। दैट्स नाइस।
ये एक बड़ी अच्छी एक मोटिवेशन है और आप लोग बड़े लकी हैं कि आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला हुआ है कि जहां आपको अपने ये जो टैलेंट है इसको यूज़ करने का मौका मिल रहा है। अच्छा, IBA ड्रामेटिक सोसाइटी के हवाले से बात करते हैं। आप बताइए आयज़ा, ये क्या है IBA ड्रामेटिक सोसाइटी और किस बारे में काम कर रही है ये? ओके, सो IBA ड्रामेटिक सोसाइटी बेसिकली एज इट सेज ड्रामेटिक्स, तो हम लोग वी प्रमोट ड्रामा इन थिएटर थ्रू ड्रामेटिक सोसाइटी। और बेसिकली हमने प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया हुआ है IBA स्टूडेंट्स को, दोज हु हैव टैलेंट एक्टिंग का या परफॉर्मिंग आर्ट्स का, तो उनके लिए हमने एक ईजी वे आउट, हमने प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया। दे कैन कम शोकेस द टैलेंट ओवर देयर, शो अस व्हाट देव गॉट। एंड इट्स नॉट ओनली फॉर उन लोगों के लिए नहीं है जिनको एक्टिंग आती है, जो पहले से एक्टिंग से इन्होंने बताया अभी, शी हैड नॉट एक्टेड बिफोर। तो सिर्फ वो लोग नहीं सिर्फ आ सकते यहाँ पर कि जिन्होंने पहले, जिनको आती है एक्टिंग, जो कर चुके हैं पहले अपने स्कूल्स में या पहले। इट्स फॉर एवरीवन जिसको ट्राई करना है, बिकॉज इट्स एन ओपन पोर्टल। वी सेंड आउट फॉर्म्स फॉर एवरीवन, एनीबडी कैन साइन अप। ऑडिशंस होते हैं, आप अपनी टीम बनाते हो। जो हमने फ्रिंज का बताया उसमें ये नहीं, उसमें आपके पर्सनल ऑडिशंस भी नहीं है, हम आपको जज भी नहीं कर रहे हैं। आप टीम बनाओ अपनी, आप अच्छे एक्टर हो, बुरे एक्टर हो, यू वांट टू ट्राई इट आउट, इट्स ऑल अप टू यू। यू हैव योर ओन राइटर्स, अपनी टीम बनाते हो, आप किसी को ऑडिशन भी नहीं देते हो, आप अपने फ्रेंड्स के साथ आप टीम बनाओ, ट्राई इट आउट, यू हैव अ ग्रेट टाइम एंड यू नेवर नो, यू माइट टर्न आउट टू बी अ ग्रेट एक्टर। अच्छा, IBA में परफॉर्मिंग आर्ट्स नहीं पढ़ाया जाता है? No. अच्छा, ये सिर्फ बिजनेस की एक इंस्टीट्यूट है? No, we have social sciences school as well. It's not just business school, but it's not an arts school. We don't have any arts schools. आर्ट्स नहीं है? आर्ट्स का साइड नहीं है। प्लेटफॉर्म जरूर दिया जाता है कि अगर आपके अंदर आर्ट्स है तो प्लीज आप यहाँ पे उसका मुजाहिरा करें। You can come and showcase your talent over there. That's great. That's really great actually. सैयद मुर्तज़ैन बुखारी, आप ये बताइए कि क्योंकि अभी आप काफ़ी अरसे से इस थिएटर के साथ जो है वो वाबस्ता हैं अपने इदारे में, ये बताइए कि एक अच्छा प्ले जो थिएटर प्ले होता है उसके लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर होती हैं? देखिए, एक अच्छे प्ले के लिए सबसे पहले तो आपको एक अच्छी स्क्रिप्ट चाहिए। उसके अलावा फिर एक अच्छा डायरेक्टर चाहिए जो स्क्रिप्ट को लोगों से अच्छे तरीके से परफॉर्म करा सके। लेकिन इसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि जो लोग परफॉर्म कर रहे हो उनको उस चीज़ का शौक़ और वो उस चीज़ को दिल से करें, क्योंकि जो भी चीज़ दिल से की जाती है वो अच्छी ही होती है हमेशा। एंड इसको आप जज नहीं कर सकते कि कोई चीज़ अच्छी है बुरी, क्योंकि तो वैसे भी दिल से ज़्यादा काम कर रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो उसमें ये होता है कि इट टेक्स लॉट ऑफ हार्ड वर्क। अगर आपको एक अच्छा प्ले तैयार करना है तो उसके अंदर आपके पास लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए, आपके पास साउंड अच्छा होना चाहिए, आपके पास प्रॉप्स अच्छे होने चाहिए, कॉस्ट्यूम्स अच्छे होने चाहिए, मेकअप अच्छा होना चाहिए, आपका टाइमिंग्स आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, डायलॉग डिलीवरी बहुत मैटर करती है, स्टेज मूवमेंट बहुत मैटर करती है, आप कहाँ खड़े हो कि कौन सा डायलॉग बोलते हो, ऑडियंस से आपकी कितनी इंटरेक्शन का लेवल है, आपकी वॉइस थ्रो कैसी है। अगर आप खुदा ना खास्ता कोई चीज़ भूल जाते हो ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस तो आपने कैसे उसको इम्प्रोवाइज़ करना है, वो चीज़ बहुत मैटर करती है। फिर आपस में आपकी कोऑर्डिनेशन कैसी है, दोनों एक्टर्स अगर एक स्टेज पे हैं और परफॉर्म कर रहे हैं तो कितना एक दूसरे को टाइम दे रहे हैं टू स्पीक, तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। लेकिन एंड ऑफ द डे वो ये कि आप कितने पैशनेट हो उसके बारे में, और वो चीज़ ही आपकी परफॉर्मेंस में फिर नज़र आती है। ग्रेट। अच्छा अशीना, आप क्रिएटिव डायरेक्टर भी हैं इस सारे इवेंट की, तो वो क्रिएटिव डायरेक्शन में क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको देखनी पड़ी हैं? और अभी तक जैसे क्रिएटिव्स का काम ऐसे होता है कि जैसे अब स्टूडेंट्स जैसे IBA से बाहर से आ रहे हैं, कराची के बाहर से, तो जब वो आए तो जैसे उनको एक एनवायरनमेंट मिले, जैसे हमारी थीम है जो भी जैसे ड्रीम ड्रामा डेयर और पूरे थिएटर की एक थीम है, हम लोग उसको कैंपस में रिप्रेजेंट करते हैं, हम शोकेस करते हैं, हम पूरे कैंपस में जैसे जो लाइटिंग और जो पूरा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर लेते हैं, और जैसे वही बैनर्स और ये सब, ताकि जब एक स्टूडेंट आए IBA तो एंटर होते ही उसको एक फील आ जाए कि ये इवेंट मतलब होने वाला और सब। तो वही जो पूरी एक्सपेक्टेशन है हम उसी को आर्ट्स के थ्रू पोर्ट्रे कर लेते हैं कैंपस। सही। तो वो जितनी भी टीम्स आ रही हैं जो अपना थिएटर प्ले करेंगी तो उन्हें भी एक सेट और एक एटमॉस्फेयर चाहिए होगा। तो वो हर एक की अपनी अपनी एक फील, हाँ, लुक है उनके, एक थीम है उनकी जिस पे उन्होंने काम करना है, तो वो भी सारा आप प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कि हम लोग की जैसे जो टैग लाइंस है या हम लोग का जैसे हम लोग रिवाइवल चाह रहे हैं और थिएट्रॉन से क्या एक्सपेक्टेशंस है, तो उस सब पर्सपेक्टिव्स और जो भी ख्याल है उनको माइंड में रख के हम लोग फिर इस तरह की चीज़ें बनाते हैं कि जब स्टूडेंट्स आए तो जैसे वो फैसिनेट हो या वो कि अच्छा ये मतलब एक है बड़ी चीज़ और एक है अच्छा इवेंट। सही सही सही। तो एक वक्फे का वक्त आन पहुंचा, फिर से एक वक्फे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। वक्फे से जब वापस आएंगे तो बात करेंगे अपने मेहमानों से कि ये इवेंट कब हो रहा है और इस फेस्टिवल के लिए इन्हें किस किस चैलेंज का सामना करना पड़ा है
और किस तरह जो बाकी जो पाकिस्तान भर में जो स्टूडेंट्स हमें देख रहे हैं वो अपने अपने तालीमी इदारों में इस तरह का एक हेल्दी प्लेटफॉर्म जो है किस तरह प्रोवाइड कर सकते हैं बाकी स्टूडेंट्स को, इस हवाले से बात करेंगे। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज हम बात कर रहे हैं थिएटर के फ़रोग़ के हवाले से, और जो हमारे नौजवान हैं पाकिस्तान के, उन लोगों वो लोग थिएटर के हवाले से कैसा सोचते हैं, और उन्होंने एक स्टेप लिया एक फेस्टिवल, थिएटर फेस्टिवल के हवाले से, इस बारे में बात कर रहे हैं हम। अच्छा आयज़ा, ये बताइए कि ये जो थिएटर फेस्टिवल है ये कब होने जा रहा है, और 25, 26, 27 ऐसा है कुछ? 26, 27, 28। 26, 27, 28 ओके। तो ये इसमें कौन कौन लोग जो हैं वो हिस्सा ले रहे हैं और कौन लोग देखने आ रहे हैं, ये बताइए। अच्छा, बेसिकली जो हमारा फेस्टिवल हो रहा है थिएट्रॉन, ये हम लोग एक नेशनल लेवल पे ड्रामा फेस्टिवल भी है और कंपटीशन भी है। तो बेसिकली टीम्स आ रही हैं जिन्होंने अपने प्लेस तैयार किए हैं फ्रॉम ऑल ओवर पाकिस्तान। वी हैव टीम्स कमिंग फ्रॉम डिफरेंट कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़, फ्रॉम कराची, ज़ैबिस्ट, हबीब, ग्रेनिच, ऑल द यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेटिंग। लाहौर से आ रही हैं, इस्लामाबाद से आ रही हैं। सो वी हैव अ लॉट ऑफ टीम्स कमिंग इन। वो सब आपस में हेल्दी कंपटीशन है, ऑफ कोर्स टैलेंट शोकेस होगा, इट्स गोना बी अ ग्रेट फेस्टिवल। उसके अलावा भी वी हैव स्मॉल, उसमें फूड वाला फेस्टिवल भी हो रहा है हमारे पास। तो फूड जहाँ होती है, ऑफ कोर्स दैट्स द बिगेस्ट अट्रैक्शन फॉर एवरीवन। तो वी हैव अ स्मॉल फूड फेस्टिवल हैपनिंग एज वेल, एंड ओनली एंटरटेनमेंट वी हैव, जो बात है, यस, एंड वी आर ऑल पाकिस्तानीज आफ्टर ऑल, एग्जैक्टली। एंड देन अदर देन दैट वी हैव अदर स्मॉल परफॉर्मेंसेस, और थोड़े हमारे उनके लिए थोड़े सोशल इवेंट्स भी हमने बीच में थोड़े इनकॉर्पोरेट किए हुए हैं। मतलब इट्स नॉट जस्ट कॉम्पिटिशन। हाँ ओके। तो जो आम जो लोग हैं जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, जो स्पेशली जो कराची से हमें देख रहे हैं, क्या वो सारे जा सकते हैं? जी बिल्कुल, वी हैव आवर टिकट्स अवेलेबल। हमारे टिकट्स हैं, हमारे टिकट्स बेसिकली 3 कितने कैटेगरी। हजार की टिकट है? 1000 के नहीं है, इट्स फॉर 200 ओनली। अरे वाह, नाइस। For one day, for one person, it's for 200 only, and you're all invited. Please do come in. We have 3 categories basically. आप एक दिन के लिए आना चाह रहे हैं तो 200 पे आप आएंगे, और अगर आप 4 लोगों का ग्रुप आ रहा है, so you can will only charge 600 for 4 people all together. And अगर आप 3 दिन का टिकट्स लेना चाह रहे हैं एक साथ, वो गोल्ड पैकेज है हमारा, एंड वो 500 का टिकट दे रहे हैं हम वो। और 3 डेज आपको कंटिन्यू आप आ सकते हैं। यस, दैट्स द गोल्ड पैकेज। जो टिकट खरीद के आएगा, इस बात की श्योरिटी है कि वो बोर नहीं होगा? 100%. Yes, why else would we be here? Okay, yes. That's great. Okay, अच्छा तो ये बताइए कि आपको जब ये कंपटीशन फेस्टिवल जो है थिएटर के हवाले से आपने ये एक प्लान किया, आपके सामने एक प्रोजेक्ट आया, तो उसको एक अमली शक्ल में लाने के लिए कितनी उसमें मेहनत करनी पड़ी है आपको? और क्योंकि मुझे पता है कि स्टूडेंट्स, क्योंकि हमने भी तालिब इल्मी का ज़माना देखा है, उसमें सब कुछ होता है, आपके पास स्ट्रेंथ होती है, एनर्जी होती है, मगर जो फाइनेंस होता है ना, ये बहुत कम होता है। ठीक है, तो आपने एक ग्रैंड लेवल पे एक इतने बड़े प्लेटफॉर्म को क्रिएट करना था, तो उसके लिए किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा है और किस तरह वो सब कुछ पॉसिबल हुआ है, ये मैं जानना चाहूँगा। जी, तो इसमें हमने जब इसको प्लान किया तो सबसे पहले हमने अपनी टीम को रिक्रूट किया, एंड उसमें हमने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को क्रिएट किया, जैसा मार्केटिंग है, क्रिएटिव्स है, आपके पास ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, ऑपरेशंस है, कॉर्पोरेट अफेयर्स है। इस तरह हमने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को क्रिएट किया। उसमें फिर हमने टीम बिल्डिंग की हमारी। उसके बाद फिर टीम बिल्डिंग के बाद सबसे सेकेंड आपका स्टेप होता है कि आप उनको टास्क प्रोवाइड करें एंड देन फॉलो अप्स उनसे लेते रहें कंटिन्यूसली, ताकि एक सारे डिपार्टमेंट्स के विद इन एक कोऑर्डिनेशन बन सके एंड एक अच्छा प्रोजेक्ट प्रोड्यूस हो सके। तो काफ़ी सारे चैलेंजेस आए, जिस तरह अब आपको अपनी स्टूडेंट लाइफ के अंदर पढ़ाई को भी बैलेंस करना पड़ता है और एक्स्ट्रा करिकुलर्स को भी साथ साथ बैलेंस करना पड़ता है। तो ये चीज़ भी आपको सीखने को मिलती है कि आपको कितना टाइम किस चीज़ को देना है। तो यही हमारा काम भी है कि थ्रू द ड्रामेटिक सोसाइटी हम एक प्लेटफॉर्म तो प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन वी आर ऑल्सो ग्रूमिंग स्टूडेंट्स कि आपको कैसे हर चीज़ को साथ साथ लेके चलना है। टाइम मैनेजमेंट पे काम हो रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। टाइम मैनेजमेंट आपको सीखने को मिलता है, आपको पंक्चुअलिटी सीखने को मिलती है, डिसिप्लिन
डिसिप्लिन सीखने को मिलता है, फ्लेक्सिबिलिटी आप सीखते हो कि कैसे। पंक्चुअलिटी आप लोगों के जहन में कहीं ये तो नहीं कि एक्टर्स शूट वूट पे लेट पहुंचते हैं या एक्टिंग वाला काम जो है थोड़ा उसमें बहुत। पंक्चुअलिटी नहीं है? हाँ है थोड़ा सा The star diva thing हाँ, does देखा? come in. I think yes, it should, and I think it should be there. नहीं बहुत वक्त पे बिल्कुल पहुंचते हैं। बहुत से लोग हैं वो वाकई बड़े पंक्चुअल हैं और ये पंक्चुअलिटी जो है वो किसी भी कामयाब इंसान की ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा होता है। बिल्कुल। और ज़बरदस्त आप लोग इस चीज़ को भी फोकस कर रहे हैं और आपके जहन में ये भी ख्यालात हैं पंक्चुअलिटी के हवाले से। एक कॉलर हमारे साथ है, शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ? जी मैं स्वालिहा बात कर रही हूँ कराची से। स्वालिहा बात कर रही हैं कराची से। आपकी आवाज़ नहीं आ रही, ज़रा मेरा ख्याल है ये हमारी तरफ से कुछ एक मसला है, प्लीज़ आवाज़ बढ़ा दीजिए। ओके जी स्वालिहा, क्या कहना चाहेंगी? जी सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि कंग्रेचुलेशंस टू द आईबी ड्रामेटिक सोसाइटी, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एंड दूसरा मुझे 2-3 सवाल पूछने थे, जी, तो आई पूछिए। वाज वंडरिंग इफ आई कैन आस्क। जी जी प्लीज़। एक तो मुझे ये पूछना था कि अगर मुझे अपनी टीम को थिएटरॉन में लाना है तो उसका क्या प्रोसीजर होगा, मुझे क्या करना पड़ेगा उसके लिए? फिर आपकी टीम लाइक कोई थिएटर प्ले करने के लिए? जी 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 ओके ठीक है। तो कहाँ से आपका ताल्लुक है? कराची से? जी कराची से। ठीक है हम ये पूछते हैं। और कुछ और पूछना है आपको? और मुझे ये भी पूछना था कि अगर मेरे आईबी में दोस्त हैं तो क्या मैं उनके साथ आ सकती हूँ? तो टिकट के कितने पैसे होंगे और बेसिकली टिकट के क्या चार्जेस हैं और वो सब। और दोस्त है तो उसके फिर अलावा क्या टिकट? ठीक है, थैंक यू सो मच आपने कॉल किया। जनाब आप बताइए कि इन्हें हिस्सा कैसे लेना होगा? जी पहले तो मैं इनको थैंक यू बोलना चाहता हूँ फॉर कंग्रेचुलेटिंग अस। दूसरी जो इनके सवालात हैं मैं उन पर आता हूँ। तो टिकट के हवाले से ये है कि IBA स्टूडेंट्स के लिए ये फेस्टिवल फॉर फ्री है, तो उनको टिकट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। जो जितने भी आउटसाइडर्स जो कि शौकीन हैं और आना चाहते हैं उनके लिए हमने अपने फेसबुक पेज के थ्रू एक गूगल फॉर्म बनाया हुआ है जो उनको फिल करना है। एंड हमारे टिकट रिप्रेजेंटेटिव्स की भी डिटेल फेसबुक पेज पे हमारी डली हुई है। हमारा फेसबुक पेज का नाम है थिएट्रॉन IBA ड्रामा फेस्ट एंड उसके ऊपर सारी डिटेल्स अवेलेबल हैं। वो टिकट रिप्रेजेंटेटिव से कांटेक्ट कर सकते हैं और उनको वो टिकट्स मिल जाएंगी। जहाँ तक बात है कि अगर वो अपनी टीम को पार्टिसिपेट करवाना चाहती हैं थिएट्रॉन के अंदर, तो देखिए थिएट्रॉन की जितनी भी टीम्स थी उनकी ऑलरेडी शॉर्ट लिस्टिंग हो चुकी है। तो इस साल तो ये मुमकिन नहीं हो पाएगा, लेकिन इंशाल्लाह अगले सालों के अंदर वो फॉर श्योर अपनी टीम को ज़रूर लेके आएँ और उसमें पार्टिसिपेट करें। हमारे पास बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है कि आपके सामने एक बहुत वाइड ऑडियंस है जिनके सामने आप अपना प्ले कर सकते हो। एंड जो जहाँ तक टिकट की प्राइसेस का ताल्लुक है तो हमने बहुत मिनिमल प्राइसेस भी इस वजह से रखी हैं ताकि जितने भी शौकीन स्टूडेंट्स हैं वो आके उसको एंजॉय कर सकें अपने दोस्तों के साथ। हमने सिर्फ 200 रुपीज़ अपनी प्राइस रखी है फॉर 1 पर्सन, जो कि एक आउटसाइडर के लिए हमने रखी है। तो वो बिल्कुल इसको अवेल कर सकते हैं। बिल्कुल सही, थैंक यू, ज़बरदस्त। अच्छा अशीना ये बताइए कि जिस तरह स्टूडेंट लाइफ में आप जब अपनी पढ़ाई के अलावा कुछ करना चाहते हैं तो एक बहुत बड़ा जो है ना वो आपको पेरेंट्स का एक रोल चाहिए होता है। तो पेरेंट्स की तरफ से, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम आपको पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, आपके इतनी फीसिस और वो सारा कुछ उठा रहे हैं, तो आप ज़्यादा वक्त उधर दें। तो क्या घर में इस तरह की भी एक डिबेट और ऐसी फोर्सेस भी पैदा हुई हैं आपके खिलाफ कि भैया आप किस चक्कर में निकल गए, हमने आपको पढ़ने के लिए भेजा यार, हद हो गई? नहीं, अल्लाह का शुक्र है मेरे घर में पर्सनली ऐसा कोई इशू नहीं होता, क्योंकि मेरे घर में भी मेरे पेरेंट्स की भी यही थिंकिंग है कि आज की सोसाइटी में सिर्फ पढ़ाई से एक बंदा एक सक्सेसफुल नहीं हो सकता हमेशा। उसको हर चीज़ एक्सपीरियंस करनी चाहिए और उसके अलग अलग शौक़ होते हैं और वो अपने शौक़ से जो चीज़ उसको खुश करती है उसको वो करना चाहिए और उसी शौक़ से भी वो सक्सेसफुल हो सकता है। तो इसीलिए जब मैं IB भी आई थी तो मुझे मेरे पेरेंट्स ने यही बोला कि हर चीज़ ट्राई करना, सिर्फ ये नहीं कि बस बुक्स ऑब्वियसली मतलब पढ़ाई भी ज़रूरी है, लेकिन जब तक पढ़ाई हो रही है तो वो भी यही बोलते हैं कि हर चीज़ ट्राई करनी चाहिए, क्योंकि इसी चीज़ से फिर आपकी एक पर्सनैलिटी बन जाती है। That's great। अच्छा
आयज़ा ये बताइए कि जैसे कोई भी इवेंट अगर ऑर्गेनाइज किया जाता है तो उसमें बहुत सारे स्पॉन्सर्स होते हैं, जी। बहुत सारे लोगों को शामिल करके और फिर जो है ना वो किया जाता है। आपका ताल्लुक जो है मार्केटिंग से है, इस सारे मामलात की वो मार्केटिंग भी देख रही हैं। Corporate side हाँ, and कॉर्पोरेट साइड। marketing। तो इसमें कौन कौन लोग और कैसे जो है ना वो आपको इन लोगों तक पहुंचना और उनको अपनी टर्म्स एंड Convince कंडीशंस के करना, कन्विंस जी, करना, तो जी। इस बारे में थोड़ा सा बताइएगा। It's a very very difficult process Yes. actually. मतलब like you know I've been studying यहाँ पे 3 साल से और मैं finance पढ़ रही हूँ and you know we're studying the business side and now putting all of that knowledge in you know in practice. It's a very very nice experience. मतलब you know I never thought कि you know we'd be going on and meeting के companies के heads को मिल रहे हैं हम and we're proposing our event कि आप please हमें आके sponsor करें and everything. तो it does take effort. आपको मिलना पड़ता है जाके, आप उनको अपना पूरा इवेंट समझाते हैं, यू हैव टू एक्सप्लेन, आपको वेट भी कभी कभार बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, बट एंड देन फॉलो अप्स, MOU साइन कराना, क्लॉजेस उनके साथ डिस्कस करना, टेल देम कि हम लोग ये ऑफर कर रहे हैं, आप हमें रिटर्न ये ऑफर करें, मेक देम अंडरस्टैंड कि दिस इज गोना बी वर्थ इट। मुश्किल काम है, मुश्किल काम है बट इट्स डूएबल। हाँ ओके, doable। डूएबल है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच आप सारे मेहमानों का, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ, आप तशरीफ़ लाएँ सारे, और आपके लिए नेक तमन्नाएं कि आप ये जो इवेंट आप कर रहे हैं, फेस्टिवल कंपटीशन, ये बहुत कामयाब रहे और खिड़की तोड़ रश भी हो, ये भी मैं चाहता हूँ। Thank you so ठीक है, much। थैंक यू सो मच, Thank आप you so तशरीफ़ much। लाए। दोस्तों, हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है वो अपने अख्ताम की तरफ आ चुका है, और आप भी थिएटर को सपोर्ट कीजिए। स्टूडेंट्स की इन्होंने एफर्ट की है और बड़े मेहनत के साथ जो है इन्होंने एक फेस्टिवल जो है वो उसको अरेंज किया है, ऑर्गेनाइज़ किया है। तो आप इसमें जाइए, हिस्सा लीजिए, क्योंकि ये जो सही सेहतमंद तफरी है, ये उस किस्म का एक थिएटर होने जाएगा जो आप अपने बच्चों के साथ और अपने प्यारों के साथ जाके देख सकते हैं। फ़हीम अब्बास और न्यूज़ कैफ़े टीम को दें इजाज़त, आप दोस्तों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।